मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और ये देख लीजिए, सूर्य भगवान के दर्शन मैं करा दे रही हूँ। और घर से मैं निकली हूँ, सुबह 4 बजे मैं जगी थी। और 4 बजे जग के मैं फ्रेश होकर 4:30 बजे मैं घर से निकल गई, क्योंकि मेरा ट्रेन था 5:28 पे। और घर स्टेशन से कम 2 किलोमीटर दूर है, तो बाइक से ही मैं आई। और मतलब अंधेरा ही पूरा था तभी मैं मतलब मेरा ट्रेन खुल चुका था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते गया तो पूरा लाइट हो रहा था, तो मैं शीशे गिरा दी थी ट्रेन का। तो फिर मैं विंडो सीट पे बैठी थी और रिजर्वेशन नहीं कराई थी, क्योंकि मुझे 10 साढ़े 10 बजे मैं पहुंच भी जाती हूं। सुबह में 5:28 या 20 मिनट पर ट्रेन था, और मैं 10:30 बजे तक पहुंच जाती हूं बैंडेल, मतलब अपने एरिया में। और फिर ये मैं लोकल ट्रेन यहाँ से पकड़ ली। यहाँ बेटा आ चुका था, तब तक बेटा लेने के लिए मुझे बैंडेल आ गया था। तो मैं वहाँ से यहाँ तक 10:30 बजे तक अकेले आई, और 10:30 बजे फिर बेटा आ गया। तो यहाँ से फिर 3 ट्रेन चेंज करना पड़ता है, तभी मैं जाती हूँ अपने होम टाउन मायके। और आज मैं निकल गई हूँ अपने मायके से ससुराल की ओर। और ससुराल में मुझे बेटा आ गया था लेने के लिए स्टेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ से आते समय बहुत रोई। मैं ट्रेन में ही बैठे बैठे बहुत रोई, फिर चुप भी हो गई कि लोग क्या बोलेंगे मुझे देखकर, इसलिए फिर संभाली अपने आप को। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 1:05, और मैं सुबह से निकली हुई थी। सुबह 4 बजे जगी थी, और घड़ी था 5 बजकर, ट्रेन था 5:20 पे। तो मैं अभी आ गई हूँ घर। ट्रेन में तो मैं बहुत रोई, एकदम अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बेटी को छोड़ के मैं आई हूँ। और हाँ, फिर यहाँ आके फिर नॉर्मल बेटा चला गया था मुझे लाने के लिए स्टेशन। तो फिर अब यहाँ का ससुराल का जिम्मेदारी शुरू, मायके का ख़त्म, ससुराल का शुरू। तो फिर फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को से सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना सपोर्ट करूँगी, लेकिन मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से मैं अपना ब्लॉग, ससुराल से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ अब। और फ्रेंड्स, अभी ये रूम, ये खिड़की पूरा बंद है, तो मैं खिड़की खोल देती हूँ। खिड़की खोल देती हूँ मैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं पे बारिश, मतलब मैं दीदी के घर गई, वहाँ बारिश आया 2 दिन कंटिन्यू बारिश। मैं अपने मायके गई, वहाँ भी बारिश। और यहाँ भी आई हूँ तो पूरा बारिश का वेदर किया है, जैसे लगता है अब बारिश होगा कि कब बारिश होगा। लेकिन वेदर ठंडा है, अच्छा वेदर है। तो कार्तिक मास तो ढूक ही गया, तो अब तो थोड़ा थोड़ा ठंडा करेगा, अच्छा वेदर किया है। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बारिश लेके मैं जाती हूँ। टाइम हो रहा है 7:45, और अभी से मैं लग गई हूँ काम में। सबसे पहले मैं ये रूम सेट की, रूम ठीक ही था, बाद में बताऊँगी ये लोग कैसे कैसे काम करते थे, दोनों बाप बेटा। तो पहले मैं ये रूम सेट कर दी। और बैग मेरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है। बैग का कपड़ा मेरा सारा का सारा कपड़ा मेरा धुला हुआ है, तो कल मैं जगह पे रखूँगी। लेकिन बैग तो धोना ही पड़ेगा, तो बैग मैं आज नहीं धोई। आके मैं रेस्ट की थोड़ा सा, उसके बाद चाय पानी हो गया टाइम पे। और चाय पानी होने के बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या करना है। सब्ज़ी तो बनाना ही पड़ेगा, रोटी भी बनाना ही होगा। मन तो नहीं कर रहा है सब्ज़ी बनाने का, मन करता है कि बाज़ार से मैं कुछ ऑर्डर करके मंगा लूँ। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। इसमें आके ये पहन ली, ये गोल्ड वाला चैन, क्योंकि ये मैं ना दुर्गा पूजा जब स्टार्ट हुआ था तभी से मैं इसे गले में नहीं पानी थी, उतार के रख दी थी। क्योंकि यहाँ पे ना मेला में बहुत भीड़ होता है, चोरी होने का डर रहता है, तुरंत कोई खींच लेता है गला से। और बाकी हाथ का अंगूठी वगैरह कुछ भी मैं नहीं खोली थी, बस ये गले का चैन में उतार के रख दी थी। तो आज मैं इसे पहन रही हूँ। मायके भी नहीं गई थी पहन के, मायके वो जो डुप्लीकेट वाला होता है ना, वही पहन के मैं गई थी। तो आज मैं इसे पहन रही हूँ। फ्रेंड्स, ससुराल आते ही जिम्मेदारी शुरू हो गई है मेरी ससुराल की। अब टेंशन शुरू कि रात में क्या बनाना है, सुबह में क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, किचन को मेंटेन कैसे रखना है, रूम को पूरा सेट करना, सारा चिंता आ जाता है। और मायके में ये सब कुछ भी चिंता नहीं रहता है कि क्या खाना बनेगा नहीं बनेगा, किसी भी चीज़ का वहाँ पे टेंशन नहीं रहता है। जितना सोने का मन करता है करो,
मतलब करता है उतना सो जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा लगता है मैके। तो 5 दिन मैं बिता कर आ गई हूँ ससुराल, और मैं ससुराल आके देखी तो घर मुझे साफ़ सुथरा ही मिला, और अंडा सामने में ही रखा हुआ था। तो मैं अंडे का ये पैकेट देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब एकदम पूरा लॉक सिस्टम था। और ये फर्स्ट बार लाए थे ऐसा। तो ये अंडा शेष भी हो जाएगा, तो फिर मैं जब भी ये लाएंगे तो मैं इसी में करके फ्रिज में रख दूँगी, सेफ़ रहेगा। कम से कम मुझे हम लोग बंगाल में से झूरी बोलते हैं, जो सामने में रखा हुआ है पिंक कलर का, उसे झूरी बोलते हैं। तो मुझे झूरी में नहीं रखना होगा, इसी में मैं रख दूँगी। अब लग जाती हूँ मैं अपने कामों में। आटा मैं लगा के रख ही दी, और बर्तन पूरा ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो बर्तन मैं जगह पे रख दे रही हूँ। और मैं जाने से पहले एक काम करने वाले को लगा कर गई थी, ताकि ये बर्तन झाड़ू पोछा वो कर देगी तो बेटा खाना बना लेगा कम से कम, और ये पूजा पाठ कर लेंगे तो थोड़ा इन लोगों को सुविधा हो जाएगी। और ज़्यादा जैसे एक हाउसवाइफ काम करती है वैसे तो जेंट्स लोग करते नहीं हैं। तो खैर इस बार मैं आई तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा घर मुझे साफ़ सुथरा मिला, नहीं तो कभी भी इतना, मतलब पूरा क्लीन तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जैसे एक हाउसवाइफ काम करती है तो वैसा कोई भी काम नहीं कर सकता। जेंट्स लोग तो कभी भी नहीं कर सकते। जेंट्स लोग सिर्फ खाना बना के खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन जो एक घर का साफ कोना कोना जो साफ़ करना होता है, जैसे मेरा टीवी का वहाँ से वहाँ पूरा धूल जम गया था, बहुत जगह में धूल मिट्टी मुझे नज़र आ रही थी। हाँ, सिर्फ फर्श ही मुझे साफ़ आ रहा था, क्योंकि झाड़ू पोछा डेली हो रहा था, तो वो मुझे साफ़ सुथरा नज़र आया। हाँ, कपड़ा बहुत सारा गंदा था, तो अभी वो सब मैं दोपहर में लगाऊंगी, मतलब कल सुबह नेक्स्ट डे में लगाऊंगी। तो आज तो मैं पूरा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह में 4:30 बजे निकली थी घर से, और एक ही सीट पे बैठे बैठे मेरा हालत पंचर हो गया था। और मैं जो गिर गई थी अपने दीदी के घर में, तो वो भी उसके कारण भी मेरा कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो आके मुझे मेडिसिन भी खाना पड़ा। और ये देखिए मैं तवा दिखा रही हूँ, तो ये पराठा, बेटा पराठा बनाया है, वैसे ही वहाँ पे लटका कर रख दिया था। तो पहले मैं इसे माजूंगी तो नहीं, अभी से मैं धो के, सिर्फ पानी से धो के इसी में मैं रोटी बना लूँगी। हाँ, जितना मैं सोची थी कि ये पूरा जला देगा, तो वैसा जलाया नहीं था, बस एक ही बार यूज करके इसको लटका कर वहाँ पे रख दिया था, माजा नहीं था। हाँ, लेकिन और इससे पहले मैं जाती थी ना, तो तावा पूरा मुझे जला हुआ मिलता था, जो मुझे गुस्सा आता था। तो इस बार वैसा मुझे नहीं मिला है। तो चलो ठीक है, अब मैं जब भी जाऊंगी तो ऐसा ही काम वाली को एक रख दूंगी, तो इन लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। और मैं सारा बर्तन सेट करके रोटी बना लेती हूँ, और सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का मुझे मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो मैं आज ऑमलेट से ही काम चला लूँगी, रोटी और ऑमलेट इन लोगों का हो जाएगा। और साथ में मैं आई तो वहाँ से अपने मायके से मिठाई लेकर आई हूँ, साथ में मैं वहाँ का घी भी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे मायके का घी और वहाँ का मिठाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। क्योंकि वो वहाँ का देसी स्टाइल का जो रसगुल्ला बनता है, मिठाई वगैरह बनता है, और घी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का वो टेस्ट नहीं मिलता है घी में, और ना ही यहाँ मुझे लगता है कि ये लोग पाउडर दूध का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ तो एकदम बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में जो भी हम लोगों का खाना पीना हो गया था, और आजकल ये 10 बजे तक, 10 से 10-15 तक ये आ जाते हैं, तो खाना पीना भी जल्दी ही हो गया था। तो किचन में सारा समेट दी, साफ़ कर ली, और साफ़ करने के बाद जो भी बर्तन था तो मैं रात को ही धो लेती हूँ। मैं पहले भी ऐसे ही करती हूँ, और यही मेरा रूटीन है, क्योंकि सुबह में अगर मैं 10 से 15 मिनट में बर्तन को दे दूँगी, तो फिर और तो सारा काम में मुझे लेट हो जाएगा, नाश्ता बनाने में, झाड़ू पोछा में, जो वो समय रात को नहीं कर सकती हूँ। तो रात में ये काम तो मैं कर ही सकती हूँ कि सुबह में मुझे सिंक साफ साफ मिले। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं शेष करें, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।